यानी कि मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह जहांगीर के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुन ही रखा होगा। सुना भी क्यों ना होगा, क्योंकि जहांगीर ही मुगल सल्तनत के एक ऐसे बादशाह हैं कि जिनके ऊपर पिछले 50-60 सालों में न सिर्फ सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा सीरियल्स और सबसे ज़्यादा फिल्में भी बनाई गई हैं। चाहे बात कर ली जाए बॉलीवुड की सबसे कामयाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RS नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे बादशाह जहांगीर के बारे में। यूँ तो बादशाह जहांगीर के बारे में तमाम वीडियो बनी है, तमाम फिल्में बनी हैं, तमाम सीरियल बने हैं, लेकिन ये जो आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जहांगीर की मौत के ताल्लुक से, कि जहांगीर की इस हालत में मौत हुई थी और उस हालत में उसकी बीवी यानी कि जो नूरजहाँ थी उन्होंने कितनी अक्लमंदी, कितनी होशियारी से काम लिया था और जहांगीर के एक एक पार्ट्स को यानी कि दिल, आंतड़ी, पतरी निकाल के एक अलग जगह दफना दिया था। क्यों ऐसा किया था, क्या वजह थी कि जहांगीर की पूरी बॉडी को चीरा गया और उसमें से दिल, गुर्दा, फेफड़े निकाल के दूसरी जगह दफनाया गया? क्या वजह थी, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, इस वीडियो के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जहांगीर की मौत इतनी दर्दनाक क्यों और कैसे हुई थी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी हमें पता चल पाएगा क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। और वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों हमारे भारत देश के इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर सल्तनतों में से एक सल्तनत यानी कि मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह जहांगीर के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ सुन ही रखा होगा। सुना भी क्यों ना होगा, क्योंकि जहांगीर ही मुगल सल्तनत के एक ऐसे बादशाह हैं कि जिनके ऊपर पिछले 50-60 सालों में न सिर्फ सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, बल्कि सबसे ज्यादा सीरियल्स और सबसे ज्यादा फिल्में भी बनाई गई हैं। चाहे बात कर ली जाए बॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक फिल्म मुगल आजम की, या फिर इस तरह की किसी और ऐसी फिल्म की कि जिसमें अनारकली और शहजादे सलीम की कहानी दिखाई गई हो, ये सारी की सारी फिल्में ही बादशाह जहांगीर के ऊपर बनाई गई हैं। इवन अभी सिर्फ एक महीना पहले ही ZEE5 की तरफ से ताज डिवाइडेड बाय ब्लड नाम की जो एक वेब सीरीज रिलीज की गई है, जिसके ऊपर मैंने भी कुछ दिन पहले ही एक रिव्यू वीडियो बनाई थी। उस वेब सीरीज में भी बादशाह जहांगीर और इनके वालिद यानी बादशाह अकबर की कहानी को दिखाया गया है। फिलहाल दोस्तों आप लोग बादशाह जहांगीर के इतिहास के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के जरिए से भी जान सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बादशाह जहांगीर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। मगर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बादशाह जहांगीर की मौत और बादशाह जहांगीर की कब्र से जुड़ी जो चीज बताने वाला हूँ वो आप में से ज्यादातर लोगों के लिए न सिर्फ नई होगी, बल्कि हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली भी होगी। नई इसलिए क्योंकि इस चीज का जिक्र बहुत कम ही ऐतिहासिक किताबों में किया गया है। शायद यही वजह है कि आम लोग भी इस चीज के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। दरअसल दोस्तों इतिहासकारों के मुताबिक ये कहानी है सन 1620 के करीब की, कि जब हद से ज्यादा शराबनोशी की वजह से बादशाह जहांगीर काफी बीमार रहने लगा था। बेपनाह बीमारी की वजह से अब बादशाह जहांगीर ने अपने कुछ शाही तबीबों के मशवरे पर कश्मीर और काबुल जैसे इलाकों की सैर करने का फैसला किया, ताकि इन शहरों में जाकर वक्त बिताने की वजह से उसको दिमागी तौर पर सुकून मिले और उसकी सेहत में कुछ फर्क आ सके। पहले तो बादशाह जहांगीर का ये काफिला काबुल पहुंचा और फिर काबुल के बाद कश्मीर पहुंचा। इस पूरे सफर में बादशाह जहांगीर के साथ उनकी सबसे करीबी और सबसे प्यारी बीवी यानी कि नूरजहां भी मौजूद थी। याद रहे कि ये वही नूरजहां थी कि जो कहने को तो सिर्फ बादशाह जहांगीर की बीवी हुआ करती थी, मगर अंदरूनी तौर पर पूरी सल्तनत को यही चलाया करती थी। यही वजह है कि इनको मुगल इतिहास की सबसे ताकतवर औरत के तौर पर भी याद किया जाता है। कश्मीर में जैसे जैसे धीरे धीरे सर्दी बढ़ना शुरू हुई, वैसे वैसे अब बादशाह जहांगीर की परेशानियां बढ़ना भी शुरू हो गई थी। इसीलिए बेगम नूरजहां की तरफ से फौरन ये फैसला लिया गया कि बादशाह जहांगीर को फौरन कश्मीर से लाहौर की तरफ वापस लेकर जाया जाए। मगर दोस्तों बदकिस्मती की बात यह थी कि बादशाह जहांगीर का ये काफिला अभी कश्मीर से निकल ही पाया था कि कुछ आगे बढ़कर 29 अक्टूबर सन 1627 के दिन बादशाह जहांगीर जो पहले ही काफी बीमार हो चुके थे, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बादशाह जहांगीर की बीवी यानी कि नूरजहां के जो न सिर्फ उस दौर में मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर इंसान हुआ करती थी, बल्कि साथ ही साथ हद से ज्यादा अकलमंद और होशियार भी हुआ करती थी। उन्होंने उस वक्त भी बड़ी अकलमंदी से काम लिया। वो जानती थी कि लाहौर शहर अभी काफी दूर है और इस सफर को तय करने में कई दिन का वक्त भी लगेगा। इसीलिए अगर अभी से ही सब लोगों को ये खबर मिल गई कि बादशाह जहांगीर की वफात हो चुकी है, तो न सिर्फ पूरी सल्तनत में बगावत ही बगावत हो जाएगी, बल्कि खुद बादशाह जहांगीर के बेटे भी आपस में तख्त ताज के लिए जंग करने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने बादशाह जहांगीर की इस मौत को उस वक्त तक सीक्रेट रखने का फैसला किया जब तक कि वो लाहौर न पहुंच जाएं। सबसे पहले उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि हमारे काफिले में जितने भी नौकर और जितने भी सिपाही मौजूद हैं, उनमें से कोई भी हमारे रथ के करीब नहीं आएगा, यानी वो रथ के जिसको हाथी खींच रहे थे और जिसमें बादशाह जहांगीर की लाश के साथ साथ उनकी बेगम यानी कि नूरजहां भी मौजूद थी। फिलहाल उनके इस ऑर्डर पर अमल किया गया, मगर अब परेशानी की बात यह थी कि सिर्फ एक दिन के सफर के बाद ही बादशाह जहांगीर की बॉडी से बदबू भी आने लगी थी। शुरू में नूरजहां ने खुद ही इस आने वाली बदबू को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसके लिए कभी तो लोबान जलाया तो कभी दूसरी तरह की अलग अलग खुशबुओं का इस्तेमाल किया गया, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी इस आने वाली बदबू को कंट्रोल नहीं किया जा सका। और अब धीरे धीरे नूरजहां को
ये खतरा सताने लगा था कि इस बदबू की वजह से आगे पीछे चलने वाले सिपाहियों और नौकरों को भी बादशाह जहांगीर की मौत के बारे में खबर हो जाएगी। लिहाजा इस चीज को छुपाए रखने के लिए अब बेगम नूरजहां ने दूसरा बड़ा कदम उठाया और अपने साथ चलने वाले जितने भी शाही तबीब थे उन सबको अपने पास बुलाया। शाही तबीबों के साथ खुफिया तौर पर चलने वाली एक लंबी मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि आखिरकार अब बादशाह जहांगीर के पेट को चीरा जाएगा। उनके पेट को चीरकर न सिर्फ उनकी आंतों को निकाला जाएगा बल्कि आंतों के साथ साथ उन सभी ऑर्गन्स यानी उन सभी अंगों को भी निकाला जाएगा कि जो इस आने वाली बदबू में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में सलामती के साथ इनकी इस बॉडी को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। लिहाजा खुफिया तौर पर वहीं पर ही उनके पेट को चीरा गया और उन सभी अंगों को निकालकर उस इलाके में ही दफना दिया गया जिस इलाके में उस वक्त ये काफिला मौजूद था। और ये इलाका कोई और इलाका नहीं था बल्कि कश्मीर का वही इलाका था कि जिसको आज के दौर में बक्सर किले के नाम से जाना जाता है। इस किले के पास ही उस दौर में बादशाह जहांगीर के सारे अंगों को दफना दिया गया था। बाद में वक्त के साथ ही उस जगह पर एक कब्र भी बना दी गई थी, जिस कब्र को आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिस कब्र पर बाकायदा आज भी ये लिखा हुआ भी है कि किस तरह से रास्ता में ही बादशाह जहांगीर की वफात हो गई थी और उनकी मौत को खुफिया रखने के लिए उनके अंगों को यहाँ दफना दिया गया था। फिलहाल दिल, गुर्दा, आंतें और न जाने क्या क्या चीज निकालकर अब जहांगीर की खाली बॉडी को लेकर बेगम नूरजहां ने एक बार फिर से अपना सफर शुरू किया और कई दिनों के बाद आखिरकार नूरजहां लाहौर तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उसके बाद उनकी बॉडी को फौरन लाहौर में उस जगह पर दफना दिया गया कि जहां पर आज के दौर में हम लोग एक आलीशान मकबरा भी देखते हैं। ये जहांगीर का वही मकबरा है कि जिसको आज के दौर में पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर इमारतों में से एक इमारत माना जाता है। इस तरह से न चाहते हुए भी बादशाह जहांगीर मुगल इतिहास के एक ऐसे बादशाह बन गए कि जिनकी एक नहीं बल्कि दो कब्रें हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा जहांगीर की कितनी दर्दनाक मौत हुई। इसकी वजह क्या थी? शराब पीना, अय्याशी करना। और शराब तो वैसे भी बहुत ख़राब चीज़ है। उसके पूरे पार्ट्स को, एक अंग को उसने ख़राब कर दिया और किन हालात में उसकी मौत हुई और किस तरह से उसकी बीवी ने उसके सारे पार्ट्स निकाल के एक जगह दूसरी जगह दफना दिया। तो ये था जहांगीर का दर्दनाक वाक़या, किस तरह से उसकी मौत हुई, क्यों हुई, वजह तो हम सब ने जान लिया। और ये बात इतिहासकारों ने बहुत कम जगह बताई गई है, जो हमने इस वीडियो जरिए से आप लोग को बताने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।